हाय गाइस। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बगैर NNP एट FC निकल ही नहीं सकता। मतलब अभी तक मैं जो 3 वीडियोस मतलब प्रीवियस 3 वीडियोस में जो आपको बताया हूँ वो केवल पार्टली कैलकुलेट किया जाता है। मतलब जैसे GDP एट MP निकालना हो, NDP एट FC निकालना हो, केवल यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड था जो 3 मैथड में था। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं आप इससे जो है NNP एट FC निकालेंगे, राइट। NNP एट FC दैट मीन्स नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होगी इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रख कर ही कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको GNP एट MP निकालना हो, GDP सॉरी NNP एट FC निकालना हो, तो ये जो है निकलेगा केवल इन्हीं 3 पॉइंट्स की वजह से। और मैं जब आपसे कह रहा था ना फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं है, कि कुछ ट्रिक्स होता है या मतलब कुछ कॉन्सेप्ट कह लो होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं GDP एट MP को या फिर NDP एट FC को NNP एट FC में, राइट। सो यही है इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यस। सो सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमने कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास, ये इसको हल्के में मत लेना, पहली बात तो ये बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास जो है ये है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेशनल इनकम अगर कर रहे हो तो अगर ये 3 पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर ये ना आए तो बेकार है। सच में बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। केवल GDP एट MP और NDP एट FC ही निकाल के बैठे रहोगे। NNP एट FC या नेशनल वाले जितने भी एग्रीगेट हैं वो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। सो आपको मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ आप नोट बनाइए एंड उसको आप रिवाइज करिए डेली। इससे क्या होगा, आपका जो है रिवीजन होगा। और आप, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर ना पाए, राइट। आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मार्क्स, 6 से लेकर 8 मार्क्स तक के बीच में आता है और वो केवल इन्हीं सब पॉइंट्स में से आता है। तो आपको ये ज़्यादा जरूरी है, आप नोट बनाइए और सबको रिवाइज करिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम को 3 दिन भी रह गया हो ना, तो आप अगर जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको देखिए, प्लस जो नेशनल इनकम की सीरीज का मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखिए। इस वीडियो को तो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये देखिए, मतलब जितनी वीडियो है ना नेशनल इनकम की, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक दूसरे के बिना मतलब कोई कुछ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इससे क्या होगा कि आप नेशनल लेवल की चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे, नेशनल लेवल के एग्रीगेट। उससे क्या था, जो मैं 3 वीडियोस में बताऊँ, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें से GDP एट MP और NDP एट FC निकलता था, केवल आप वही निकाल के, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो पहले तो ये बोलेगा कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको पहले तो इनकम मेथड से NDP एट FC या फिर GDP एट MP निकालना होगा, एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम मेथड से लेकर के। तो आपको उसको करने के बाद आपको नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा। मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसके मार्क्स जो है पार्टली दिए जाएंगे, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हैवी तो नहीं इसमें, बस आप ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी कॉमर्स से जब आया हूँ, मुझे भी सब पता है, मतलब क्या किस तरीके से क्या चीज़ हैंडल किया हूँ मैं, है ना। जो डाउट आज के बच्चों के दिमाग में आता है कि मतलब कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे हो गया, मैं वो सब मेरे दिमाग में सब बैठा है, तो मैं वही सोच करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं टोटली एग्जाम ओरिएंटेड ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे जो मुझे प्रॉब्लम हुआ, हालांकि मेरे इकोनॉमिक्स में 92 मार्क्स आए थे क्लास 12th में, है ना। तो हमारे इकोनॉमिक्स की टीचर बहुत अच्छी थी, दैट्स वाई। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है या सबके लिए है, ये मतलब जो थोड़ा वीक हैं, थोड़ा नहीं समझ में आता उनको, तो टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है ये। आप इसको देख करके बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। आपको बस फॉर्मूला लिखना है और याद करना है। ग्रॉस में से, भैया सीधी सी बात है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट आएगा ना। अब इसमें क्या मैं समझाऊं, सही बात समझ में आई ना। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो वो हमारा आएगा नेट। बस इतना तक समझो अभी, है ना। फिर हमारे पास जो दूसरा आता है वो क्या है, वो ये वो है MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। यानी MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस माइनस NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू होता है FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। मैंने अभी बताया था आपको ना, तो GDP एट MP, वो जो MP लिखा रहता है वो मार्केट प्राइस होता है। मैंने बताया था NDP एट FC, वो जो FC होता है वो फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको बताया था, कहा था कि इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है अपने स्थान पे, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो सीधा सा फॉर्मूला क्या है कि जब मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, फैक्टर कॉस्ट,
ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एमपी मार्केट प्राइस होता है ना, एमपी एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। अब जो एनआईटी होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? यस, मैंने कहा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, यानी जो हमने कहा था ना एनआईटी, वो एनआईटी कैलकुलेट कैसे होगा? वो कैलकुलेट होगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया है बुक में कि मतलब क्वेश्चन में, एग्जाम क्वेश्चन या कहीं भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि जीएसटी इतना था, है ना, और सब्सिडी का कोई और इंफॉर्मेशन दे रखा है, राइट, कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे जो सब्सिडी का अमाउंट है। सपोज करो यहाँ पे 10 रुपीज़ जीएसटी का है, ऐसा होता नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, है ना, सब्सिडी का हमारे पास है 5, तो हम इन दोनों को जब माइनस कर देंगे, राइट, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यही है बेसिकली कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हमारा ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट पे। ये देखिए थर्ड पॉइंट हमारा है डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, सीधा याद रखो बस, डोमेस्टिक में जब हम NFIA ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेशनल। अब बात ये आती है NFIA होता क्या है। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्क माई वर्ड, आई एम यूजिंग ओवर हेयर फ्रॉम अब्रॉड, राइट, आई एम यूजिंग ओवर हेयर फ्रॉम, द वर्ड फ्रॉम, नॉट आई एम यूजिंग टू, मैं टू नहीं यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब मैं ये कहना जा रहा हूं कि कैलकुलेट कैसे होगा नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कैलकुलेट कैसे होगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब फ्रॉम में से टू को माइनस जब कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो ये 50 है, अगेन इट इज अ एग्जाम्पल, ये हमारा है 20, हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा 30, और ये हमारा क्या बन जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सपोज कभी कभी क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता है कि फ्रॉम क्या है, फ्रॉम नहीं दिया रहेगा, ठीक है, फ्रॉम ना दे करके दिया रहेगा टू अब्रॉड दिया रहेगा, और फ्रॉम का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मान लो अगर टू अब्रॉड दे रखा है 50 और फ्रॉम का कोई पता ही नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे इट इज 0 और हम इसको माइनस करके उसमें जो है लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो ऐड करे हैं, यहाँ पे जो ऐड किए हैं हम वहाँ से ही माइनस हो जाएगा। तो यही बेसिकली था कि नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये टू और फ्रॉम वाला आप माइंड में रखिए, आपको सब समझ में आएगा। हाँ, एक चीज़ और, ये सब जो है ना आपको सबसे बढ़िया यही है कि मतलब 6 to 8 मार्क्स जो है हमारा फ्री में मिल रहा है। ये आपको जो है लिखा लिखाया सब क्वेश्चन में दिया होगा, आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको मतलब इतना ईजी है कि पूछो मत। मुझे भी पहले ना जब मैं क्लास 12th में गया था तो मुझे ईजिली समझ में आने लगा था तुरंत, कोई देर नहीं लगी थी, है ना। बाकी हमारे क्लास में और सारे भी बच्चे थे जिनको नहीं समझ में आ रहा था, तो कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से हम माइनस कर देंगे टू अब्रॉड, हमारा आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, फैक्टर इन। यस गाइज, इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने पहला डिस्कस किया था ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट आएगा, एंड फिर हमने बताया था कि आपको कि MP माइनस NIT करेंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आएगा, हमारा फैक्टर कॉस्ट आएगा, मतलब NIT इक्वल टू होता है मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का निकालने के लिए हमने बताया था आपको कि निकलेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फॉर एग्जांपल GST दिया है, सब्सिडी दिया है क्वेश्चन, GST माइनस सब्सिडी करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एंड थर्ड पॉइंट हमारा जो था वो डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल था, वेयर NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम और टू को माइंड में रखना है, राइट। एंड मैंने ये बता दिया था कि NFIA इज इक्वल टू होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो यही था इंपॉर्टेंट, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो ताकि उनको भी समझ में आए।